जानेंगे उनका घर का गुजर बसर कैसे होता है और इस दफा बिजली का बिल कितना आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई किस कदर बढ़ना शुरू हो चुकी है, कैसे रोजगार चलता है, बिजली का बिल कितना आया है इस दफा? मेरा 30,000 बिल आया और मेरी सैलरी 25,000 रुपये 30,000 बिल है और 25,000 उजरत है। उजरत है मेरी। तो 25,000 वो है, कोई चंद अदारे वो 25 दे रहे, बाकी नहीं दे रहे। कोई 22 दे रहा है, कोई 18 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई जो हुकूमत है उन्होंने भी ऐलान किया 32,000 का, जबकि 3 सूबों में नोटिफिकेशन हो गया 32,000 का, अभी पंजाब में अभी तक नहीं हुआ। तो इस दफा कैसे बिल अदा करेंगे? 25,000 आपकी उजरत है, वो तो नोटिफिकेशन का मामला एक अलग है। बिल कैसे अदा करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चूल्हा कैसे वो गर्म कर पाएंगे? जो बिल मैंने अदा किया, अपना मोबाइल सेल किया इस माह, अभी अगला माह आएगा तो मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं इसके अलावा कोई सेल करने के लिए मैं बिल अदा करूँ। तो घर का सर्किट कैसे चलेगा? अल्लाह ही चला रहा, बाकी कोई हाल नहीं है, कोई भी हाल नहीं। किस पुरसाने हाल है ही नहीं पाकिस्तान में। गरीब आवाम का, खासकर मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई दाद रसी है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, वो आप लोगों का नोटिफिकेशन कर दें, इन बिजली के बिलों में कोई कमी कर दें, या जिन वो ब्यूरोक्रेसी के जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं, करोड़ों रुपए की बिजली मुफ्त मिलती है, उसमें कोई कमी कर दें। मेरे भाई 1947 में हमारा पाकिस्तान वजूद में आया। हम मेरे अपने जो बड़े थे वो हुक्मरान थे उस जगह पे, वो किस जगह पे? इंडिया जिला करनाल में। हमने वो हुक्मरानी छोड़ के हमने फकीरी आगे ली, हमारे आबा अजदाद ने। यहाँ पे हमें फकीरी भी इनको मंजूर नहीं है। हमारी ज़मीनें थी, जदाद थी, सब चीज़ थी वहाँ पे। वो आके इसलिए मुल्क बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस नाम पे मुल्क बना था। और हम माल दौलत के लिए नहीं आए थे यहाँ पे, हमारे आबा अजदाद, लेकिन इसलिए आए थे कि हमें मजहबी आज़ादी होगी, इस्लामी मुल्क होगा। लेकिन उसके बरक्स है, टोटल जितनी भी करारदादें जो पाकिस्तान की पास हुई हैं उसके टोटल बरक्स है। वालेकुम सलाम। कैसा सिस्टम चल रहा है? घर का खर्चा कैसे होता है, कितनी उजरत है और कितना बिजली का बिल आया है? खर्चा तो ऐसा ही है। बिजली का बिल तो यही जो आपको भाइयों ने बताया भी है, 30,000 बिल आता है, 32,000 बिल है, और तनख्वाहें जो है ना वो 25,000 मिनिमम वेज है। तो मजदूर के लिए जो है ना, मतलब दुकानदारों ने अब कर्जा देना भी बंद कर दिया। वो मजदूर जो अपने मोहल्ले में कर्ज लेते थे वो भी अब कर्ज नहीं दे रहे हैं। अब बस एक रास्ता ही बचा है, या बिल न दे या खुदकशी कर ले। एक ही मतलब है मजदूरों के साथ एक बचा है, ये 2 ऑप्शन है, या बिल न दे और या खुदकशी करके बस इस दुनिया से फ़ानी हो जाए। क्योंकि इस मुल्क में जो ये मुफ्त बाजारी है ना, ये बंद होनी नहीं है। ये माफिया, ये निज़ाम है, ये मलकियत नहीं, ये माफिया का कब्जा है इस मुल्क पर। और ये फ़ायदा जब ले रहे हैं तो इसलिए इन्होंने गरीब के लिए बोलना नहीं है। बिजली इन लोगों की मुफ्त है। करोड़ों, आज भी अखबार में देख रहे थे कि करोड़ों के यूनिट जो है ना ये लोग फ्री ले रहे हैं। ये सिर्फ बिजली की नहीं है, ये गैस में भी कई लोग गैस फ्री ले रहे हैं। कई रेलवे के टिकट जो सरकारी महकमों में है उनको जो है ना ये उन्होंने हर चीज़ फ्री कराई। अगर मुल्क को आगे सही सिमत में ले जाना है तो आपने ये मुफ्त बाजारी बंद करनी पड़ेगी और मुल्क को आपने बचाना है। अगर मुल्क सिर्फ गरीबों ने बचाना है, सैलरी परसेंट पे आप टैक्स लगाए जा रहे हैं। इस दफ़ा भी आपने कोई सैलरी में आपने टैक्स में इजाफा किया है, लेकिन सैलरी स्लेब वही है। हम सब लोग उसमें आते हैं, सारे लोगों से टैक्स आप ले रहे हैं, लेकिन कोई जो है ना उसमें रिलीफ आपने किसी उसमें नहीं देना है। निगरान वजीर आजम तो कहते हैं, तो क्या हो गया अगर लोग बाहर चले गए? तो क्या हो गया अगर बिजली के बिल ज्यादा आ गए? तो निगरान वज़ीर आला साहब ने कहा है ना, ये कह रहा है मेरा एसी बंद कर दो भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा तो बंद करके बैठ तो सही, तो इस एसी के बगैर। आप कह रहे हैं कि मैं मेरा ये अगर क्या हो गया मर गया, तो आपके बच्चे को साथ भी अगर इस तरह हो जाए तो फिर आप ये बात करें कि क्या हो जाएगा। अगर लोग मरेंगे, लोग खुदकशी करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर आपका बेटा को खुदकशी करे, आपका बच्ची को खुदकशी करेगा, तो फिर आपको हम बताएंगे कि क्या होगा। ये तो आप मजदूरों के बच्चे अब 25,000 पे ये किस तरह गुजारा कर सकते हैं? ये करके दिखाए ना हमें। ये इनका जो है ना एक टाइम का खाना भी जो है ना इससे ज़्यादा होता है। ये निगरान वज़ीर आला। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि अब दिल करता है कि बिल ना अदा करें, खुदकुशी कर लें, तो क्या मरना आसान है? नहीं, बात जाहिर है, यही ना करने वाला एक दिन यही सिविल नाफरमान मर के सुकून मिल जाएगा। मर के सुकून तो लोग कोई भी नहीं चाहता है। आखिर में यही इस मुल्क में सिविल नाफरमानी वाला रह गया। वो लोग यही सोचते हैं कि यार ये मुल्क हमारा है, हमने इसको तबाह नहीं, क्योंकि सिविल नाफरमानी शुरू हो गई तो किसी ने जो है ना बिल नहीं अदा करना है, तो ये मुल्क ही बेड़ा गर्क होना है। सियासतदान आप देख लो, हम इलाज के लिए उधर बाहर पहुंच जाते हैं। अभी भी हमें वज़ीर आज़म बनने के लिए इधर आए हुए थे, हम बैठे थे, अब हम लंदन में बैठे। हमारे वही है जो
5 दिन पहले वज़ीर आज़म से वो अब लंदन में बैठा हुआ है, इस अवाम में तो ये बैठने को तैयार ही नहीं है। इलाज के लिए ये निगरान बिठाया हुआ है, ये वो काम कर रहे हैं जो नहीं करने वाले काम है वो ये कर रहे हैं। जो करने वाले काम है, ये मिनिमम नोटिफिकेशन है, ये अप्रैल का हुआ है मजदूरों का, ये नहीं कर रहा है। वो सोशल सिक्योरिटी का जो मजदूरों का एक इदारा है, उसमें अपनी तरफ से कोई मजदूरों का पैसा है, उसमें आम लोगों के लिए कर रहे हैं, इलाज में दूंगा। भाई अगर आपने आम लोगों का इलाज देना है तो आप सरकारी अस्पताल ठीक करो, आपके पास बाकी अस्पताल है, आप उस अस्पताल में सिर्फ आपने डाका डालने के लिए उस अस्पताल में आप लोग भेज रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट के बजट में से कुछ खा सके। तो इस ये मजदूर का तो बिल्कुल ही जीना आराम है। आज हम इसी उसमें आए थे कि भाई मिनिमम वेजेस जो आपने 32,000 का ऐलान किया है, बजट से पहले का ऐलान हुआ है और अभी तक जो है ना उस पर जो है ना अमल दरामद। आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं हुआ वो 32,000 बेसिक सैलरी का? जी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें आगे कैटेगरी हुआ है, सब लोगों का होता है, क्योंकि ये एक मजदूर की तनख्वाह है, हेल्पर की तनख्वाह 32,000 है, उसके बाद कोई 33-34 सबका एक नोटिफिकेशन होता है। वो इदारे ने मिनिमम वेज ने इनको भेजा हुआ है, लेकिन इस साहब ने रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमें समझ आ रही है, क्योंकि इसके पास भी मजदूर, इसके भी 3-4 चैनल हैं। हमें इतना हुआ है कि ये भी टीवी चैनल चला रहा है, वज़ीर आला जो साहब हमारे बैठे, पता चला है हमें, हो सकता है गलत हो मेरी बात, लेकिन अगर इसकी अपने है तो ज़ाहिर है उन मजदूरों पे भी वो लागू होना है, वहाँ पे भी ये मिनिमम वेज जो है ना वो लागू होना है। तो इसलिए ये शायद लेटर है कि इस वजह से हो गया। तीनों सूबे ने नोटिफिकेशन कर लिया है, यही 32,000 का सब सूबे का नोटिफिकेशन हो गया है, 1 जुलाई से हुआ है, इसने अपने पास रखा हुआ है। और अब ये शायद अगर ये इसने ये सोचा कि हो सकता है कि 2 महीने में डिले कर दूँ तो ये कुछ 2 महीने मुझे बचत हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह हम अगर ये करेंगे भी तो हम चैलेंज करेंगे कि भाई नोटिफिकेशन 1 जुलाई से होना चाहिए, जैसे सारे मुलाजमीन का और गवर्नमेंट बाकी सूबे में जैसे 1 जुलाई से नोटिफिकेशन हुआ है। लोगों के अपने मसाइल हैं, लोग कहीं बिजली के बिल को का रोना रो रहे हैं, कहीं महंगाई का, और कहीं जो है इनको मुनासिब वेज बोर्ड जो मिलना चाहिए है, जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मिनिमम जो वेज होगी, मिनिमम तनख्वाह जो उजरत होगी वो 32,000 होगी, वो नहीं अभी तक हो सकी है। लोगों के मसाइल आपने सुने, प्रेस क्लब के सामने लोग एहतजाज कर रहे हैं, ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि दुआइयाँ दे रहे हैं इस हुकूमत को, इन हुक्मरानों को कि खुदारा इनके लिए कोई बेहतरी की पॉलिसी बनाए, कोई बिजली के बिलों में जो टैक्स हैं उनको कम कर दिया जाए, महंगाई में कमी लाई जा सके, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं आए रोज़ उसमें कमी आ सके। इस प्रोग्राम के मुतालिक आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप क्या समझते हैं, आपको बिजली का बिल कितना आया है, आपकी तनख्वाह कितनी है? फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू में हाजिर होंगे, एक नई जो है कहानी के साथ। अल्लाह निगहबान।